उवसघरम स्तोत्र का परिचय। इस स्तोत्र में श्री पार्श्वनाथ भगवान के गुणों की स्तुति बहुत ही सुंदर रीति से की गई है और इसका उपयोग चैत्य वंदन के स्तवन के रूप में होता है। 9 स्वर्ण में इसका दूसरा स्थान है। इस स्तोत्र की रचना के विषय में निम्न कथा प्रचलित है। भद्रबाहु स्वामी के वराह मिहिर नाम का एक भाई था। उसने भी जैन दीक्षा ली, किंतु किसी कारणवश बाद में उसे त्याग दी और ज्योतिष शास्त्र द्वारा अपनी महत्ता प्रदर्शित कर जैन साधुओं की निंदा करने लगा। एक बार उसने राजा के पुत्र की जन्म कुंडली बनाई और उसमें लिखा कि पुत्र 100 वर्ष का होगा। राजा को यह बात सुनकर अत्यंत हर्ष हुआ और बराह मिहिर का बहुत सम्मान किया। इस प्रसंग का लाभ लेकर वराह मिहिर ने राजा के कान भर दिए कि महाराज, आपके यहाँ कुंवर का जन्म होने से सभी प्रसन्न होकर आपसे मिलने आए, किंतु जैनों के आचार्य भद्रबाहु नहीं आए। उसका कारण तो जानिए। राजा ने उस संबंध में खोज की तो भी भद्रबाहु स्वामी ने उत्तर दिया कि निष्कारण 2 बार क्यों आना जाना। यह पुत्र तो 7वें दिन बिल्ली के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। राजा ने यह सुनकर पुत्र रक्षा के लिए चौकी पहरे रखे और गांव की सभी बिल्लियां दूर भेजती। परंतु हुआ कि ऐसा कि 7वें दिन धाय माता ने दरवाजे पर बैठी हुई पुत्र को दूध पिला रही थी। इतने में बालक पर अकस्मात लकड़ी का अर्गला गिर पड़ा। वह मरण को प्राप्त हुआ। यह बात जानकर वराह मिहिर बहुत लज्जित हुआ। श्री भद्रबाहु इस समय राजा को मिलने गए और संसार का स्वरूप समझाकर धैर्य दिया। राजा ने उनके ज्योतिष ज्ञान की प्रशंसा की और साथ ही यह भी पूछा कि बिल्ली से मरण हुआ, यह बात सत्य क्यों नहीं हुई। इसी समय सूरी जी ने लकड़ी की आगल मंगाई तो उसके सिरे पर बिल्ली का मुंह खुदा हुआ था। इस प्रसंग से वराह मिहिर का द्वेष बढ़ा और वह मरकर व्यंतर देव बनकर जैन संघ में महामारी प्लेग जैसे रोग फैलाने लगा। परंतु श्री भद्रबाहु स्वामी ने उवसघरम स्तोत्र बनाकर संघ को कंठस्थ करने के लिए कहा। इससे वह उपद्रव दूर हुआ। तब से यह स्तोत्र प्रचलित है। इस स्तोत्र में अनेक चमत्कारी मंत्र तंत्र गर्भित है, जो इस पर रचित विविध टीकाओं से जाने जा सकते हैं। इस स्तोत्र की मूल गाथाएं 5 ही हैं, इसलिए अधिक गाथा वाले जो स्तोत्र मिलते हैं वे बाद में बने हुए हैं। उवसघरम पासम पासम वंदामि कमघण मुक्कम विसहर विस्निन्नांसम मंगल कलाण आवासम विसहर फुलिंग मंतम कंठे धारई जो सया मणुओ तस गह रोगमारी दुष्ट जरा जंती उसामम चिट्ठौ दूरे मंतो तुष्पणामो भी बहुफलो होई नर तिरिये सुवि जीवा पावंती न दुख दो गच्छम तोह सम्मध्य लद्धे चिंतामणि कपपाय वभये पावंती अविघ्रणम जीवा ऐरा मरम ठाणम यह संथु महायस भक्ति भर निभरेण हियण ता देव दिज बोहिम भवे भवे पास जिणचंद भवे भवे पास जिणचंद भवे भवे पास जिणचंद। इस स्तोत्र का अर्थ इस प्रकार है। जो संपूर्ण उपद्रवों को दूर करने वाले हैं, भक्तजनों के समीप हैं, कर्म समूह से मुक्त हुए हैं, जिनका नाम स्मरण सर्प के विष का नाश करता है तथा मिथ्यात्व आदि दोषों को दूर करता है और जो मंगल और कल्याण के ग्रह रूप हैं, ऐसे श्री पार्श्वनाथ को मैं वंदन करता हूँ। श्री पार्श्वनाथ प्रभु के नाम से युक्त विषहर फुलिंग नामक मंत्र का जो मनुष्य नित्य स्मरण करता है, उसके दुष्ट ग्रह, महारोग, मारण प्रयोग अथवा महामारी आदि उत्पात और दुष्ट ज्वर शांत हो जाते हैं। यह मंत्र तो दूर रहे, हे पार्श्वनाथ, आपको किया हुआ प्रणाम भी बहुत फल देने वाला होता है। इसके द्वारा मनुष्य और त्रियंच गति में स्थित जीव किसी भी प्रकार के दुख तथा दुर्दशा को प्राप्त नहीं करते हैं। चिंतामणि रत्न और कल्प वृक्ष से भी अधिक शक्ति धारणा करने वाले आपके सम्यक्त की प्राप्ति होने पर जीव सरलता से मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं। मैंने इस प्रकार भक्ति से भरपूर हृदय से आपकी स्तुति की है। अतएव हे देव महायशस्विन, हे पार्श्वजिन चंद्र, मुझे प्रत्येक भव में बोधि सम्यक्त प्रदान करो।
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो उवज्जायणं नमो लोये सव्यसाणो एसो पंचनमुकारो सव्य पावपणासनो मंगलाणं च सव्य सिंह पद्मं हवै मंगलम्।